सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल स्टोरीज फॉर यू पर। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या आप परफेक्ट हैं? बस एक सेकंड में जवाब दीजिए। खुद से पूछिए कि क्या आप परफेक्ट हैं। अगर हैं तो शायद आप हाँ कहेंगे, नहीं है तो ना कहेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। इंसान तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों छुपी होती है और हम सब में है। तो आज की कहानी भी इसी चीज़ के ऊपर है कि हम सब चीज़ें नोटिस करते हैं दूसरों में, हम खुद में नोटिस नहीं करते। जैसे कि हम किसी शादी में जाते हैं और कोई पागलों की तरह हंसता है तो हम नोटिस करते हैं, देखिए कैसे हंस रहा है, देखिए कैसे बैठ रहा है, देखिए कैसे उठ रहा है। और यहाँ तक कि हम दोस्तों में, फैमिली में, रिलेटिव लोगों को, सबको नोटिस करते हैं कि यार ये सामने तो मेरा है लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई है। तो क्या आप में ये कमी नहीं है? क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यार मैं भी तो ऐसा हूँ? हो सकता है कि आप नहीं करते हो, लेकिन और कुछ कमी तो हो सकती है आपको। तो इसलिए इस दुनिया में कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता। तो आज की कहानी इसी बात को लेके है। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। कहानी एक छोटे से बच्चे की जो कि 12-13 साल का है और उसकी माँ उससे काफ़ी परेशान है क्योंकि वो शक्कर ज़्यादा खाता है। उसकी माँ उसे कई बार कह चुकी है कि बेटे शक्कर कम खाया कर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो फिर भी शक्कर खाता है। यहाँ तक कि गांव के लोगों को पता है कि ये शक्कर बहुत ज़्यादा खाता है। उसकी माँ उसे रोज़ डांटती है, झाड़ू लेके मारने को दौड़ती है और गांव के लोग भी उससे कहते हैं अरे बेटा शक्कर कम खाया कर, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सोचती है कि ये मेरी बात नहीं मानता, गांव वालों की बात नहीं मानता, चलो गांधी जी को बहुत मानता है, हो सकता है अगर वो कहें तो ये मान जाएगा और शक्कर खाना बंद कर देगा। तो उसकी माँ उसे लेकर के गांधी जी के पास चली जाती है और वो वहाँ पहुँचती है और गांधी जी को प्रणाम करती है और बच्चा भी उनके पैर छूता है। बच्चे की माँ गांधी जी से कहती है कि आप इसे समझाइए ना, ये बहुत ज़्यादा शक्कर खाता है। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम एक काम करना, तुम इसको 2 दिन बाद लेकर के आना। वो बेचारी वहाँ से चली जाती है और काफ़ी दूर से आती है वो। तो 2 दिन बाद वो वापस जाती है और फिर कहती है कि आप इसको समझाइए ना कि ये शक्कर कम खाया करे। तो गांधी जी फिर कहते हैं कि आप इसको 5-6 दिन बाद लेके आना। वो सोचती है सब क्या है, आप इसे समझा दीजिए ना। तो गांधी जी ने कहा नहीं, तुम इसे 5-6 दिन बाद ही लेके आना। अब वो औरत बेचारी वापस गाँव चली जाती है। फिर 5-6 दिन बाद वो वापस अपने बच्चे को लेके गांधी जी के पास पहुँचती है और उनसे कहती है कि अब इसे समझाइए कि शक्कर खाना कम कर दे। तो गांधी जी कहते हैं बेटा तुम शक्कर कम खाया करो, इससे नुकसान होता है। तो गांधी जी कहते हैं लो समझा दिया। तो वो सोचती है कि ये बात तो आप मुझे जब मैं पहली बार आई थी तब भी कह सकते थे। तो गाइस, जो गांधी जी ने जो जवाब दिया ना, वो आप लोग सुन के दंग रह जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं इसे कैसे समझा सकता था। 2 दिन पहले तो मैं खुद शक्कर ज़्यादा खाता था और जब तुम 4-5 दिन बाद आई थी तब तक मेरी वो आदत छूटी नहीं थी। तो पहले मैंने खुद को सुधारा, उसके बाद मैंने इसको समझाया। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि 5-6 दिन बाद आना। तो गाइज, आप लोगों को इस कहानी से क्या समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हकीकत में हम ऐसा ही करते हैं। हम खुद को देखते ही नहीं है कि हम क्या है, हम सिर्फ दूसरों में देखते हैं कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हम क्या है? हम परफेक्ट हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी हम में भी ज़रूर होगी। तो इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को समझिए। तो गाइज, कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जो आपका मन करे, अच्छा बुरा, आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।